व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम हमाद हसन और एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन कुछ अरसे के बाद। डेफिनेटली एक काफ़ी टाइम हो गया था और आप भी कहते होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गया। गायब कहीं नहीं हुआ, बस कुछ चीज़ें आपको पता है कि लाइफ में चलती रहती हैं जो कि आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखने में भी मदद करती हैं। ख़ास तौर पे जबकि आप समझते हो कि आप राइटिंग की तरफ ज़्यादा माइल हैं, तो फिर आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी करते हैं। खैर, ये तो था कि क्या चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कुछ अरसे में कि हम वीडियोस छोड़ चुके हैं, वो डिस्कनेक्शन हो चुका है हमारा, तो ये कनेक्शन दोबारा होना चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं। और इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, और एक बिल्कुल डिफरेंट बात करने जा रहे हैं कि शायद आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, वो ये है कि पहले 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 मैं आपको बता दूं, फिर मैं उस बात पर आता हूं। ये कि कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं जो कि अभी मैं लिख रहा हूं। एक चैनल के लिए 70 एपिसोड्स का एक ड्रामा लिख रहा हूं। और उससे पहले मैंने आपको शायद पहले भी जिक्र किया था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किया होगा ज़रूर, कि जिसमें मैंने बताया था कि मैंने चैनल के लिए एक सीरीज़ लिखी है, तो वो भी प्रोडक्शन में नहीं गई, तो वो भी जिस टाइम आएगी तो आपको उसका भी पता चल जाएगा। एनी हो, आज हम क्या करेंगे? तो आज मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा एक स्क्रिप्ट है जो कि बड़े दिल से मैंने लिखा था, पिछले साल 2025 में लिखा था। और अब ये समझ लें कि शायद 24 में स्टार्ट हुआ हो, जनवरी फरवरी में ये वो फिनिश हो गया था। और इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। वो इस तरह के, ये मैंने लिखा था इंडिया के लिए, और वो हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे इंडिया में, तो उनको कभी कभी जोश आता होता है, वो फिर मुझे रिंग करते हैं, या मैं कभी कॉल करूं तो कहते हैं क्या नया है आपके पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं करना चाह रहा हूँ कुछ फंड्स लेकर कहीं से, तो अगर आप कहें तो आप लिखते हैं मुझे कुछ। तो इनिशियली मैंने उनके साथ एक चीज़ डिस्कस की और उनको वो पसंद आई। तो वो थोड़े चूज़ी हैं बहुत मामलात में ना, बनाते तो बहुत शायद चीज़ें कम हैं, लेकिन वो बहुत चूज़ी हैं, और इतने ज़्यादा कि बंदा कई दफ़ा तंग आया था कि यार बस करो, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। अब मैं क्या, मतलब दुनिया से बाहर की कोई चीज़ उठा लाऊं। यू हैव टू बी इन दिस वर्ल्ड टू टेल योर स्टोरीज, बिकॉज आप जो हैं वो इसी दुनिया में हैं, और इसी दुनिया के लोगों के साथ आपका जो है वो इंट्रैक्शन रहना, और आप इसी तरह अपने जो है स्टोरीज लिखनी है जो कि आप अपने ही लोगों को बता सकें, और उन्हीं के इमोशंस पर ही हमने इस चीज़ को खेलना भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है अब लिखें। तो मैंने उनको फिर एक स्क्रिप्ट लिख के दिया, जिसकी डिस्कशन पहले उनके साथ हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि मैंने थोड़ा स्टार्ट कर लिया, और फिर उसके बाद उनका एक मिनट ज़रा वेट करें। मैंने कहा क्या हो गया? कहता कि मुझे जो फंड मिलने हैं वो है उत्तराखंड से। उत्तराखंड की कोई फिल्म, आई डोंट नो उनका क्या था फंड्स का, जहाँ से भी उन्होंने हासिल करने थे, था वो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने जो भी है उत्तराखंड को डालना है उसके अंदर। मैंने कहा ओके फाइन, उत्तराखंड को देख लेते हैं। तो फिर मैंने उसको चेंज किया। तो मैं ये चाह रहा था आज कि हम उस स्क्रिप्ट को देखें। वो एक पब्लिक डोमेन में चला जाएगा, ऑफ कोर्स पब्लिक डोमेन में चला जाएगा, डजेंट मैटर टू मी, चूँकि वो अब वो उनके साथ मेरा कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। उन्होंने इसको अभी प्रोड्यूस नहीं किया, चूँकि जब मैंने लिखा तो उन्होंने कहा यार वो फंड्स मुझे मिले नहीं। तो फिर वो जो है स्क्रिप्ट लिखा हुआ पड़ा है, तो हम ये मेरे जहन में बात आई कि क्यों ना हम उस स्क्रिप्ट को सीन वाइज लेकर चलें और देखें कि ये कैसे हुआ। ज़ाहिर बात है कि ये कोई एक लेक्चर में तो होगा नहीं, और लेक्चर्स को भी हम कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखा करेंगे, 8-10 मिनट्स 12 मिनट्स का रहना चाहिए। चलो ऑड में कोई 15 मिनट का चला जाए, डजेंट मैटर। लेकिन आज बेसिकली ये बात थी कि मैं रिकॉर्ड तो 2 लेक्चर करूँगा, लेकिन आपको अपलोड एक ही लेक्चर होगा। तो इसलिए आप ये समझे कि आज हम जो करने जा रहे हैं वो डिफरेंट बात होगी। यानी कि आई थिंक नोबडी गोइंग टू गिव यू ए स्क्रिप्ट, ठीक है ना, आपके स्क्रीन पर भी नज़र आएगा, और हम देखेंगे हम इसको दूसरे में क्या कहना चाह रहे हैं। कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट जो मैंने लिखा है वो, उसका नाम है तिनके।
तिनके। तो तिनके जो मेरा स्क्रिप्ट है वो एक समझो कि मैं उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आने लगा हूँ, ठीक है। उससे ये है कि हमें वो बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। एक तो ये कि कैसे इसकी मेकिंग हुई, पहले तो मैंने आपको बताया, फिर इसका मैं भी आपको बताऊंगा आइडिया मुझे कहाँ से आया, जो मैंने फिर अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ डिस्कस किया आइडिया में, उनको पसंद आया इनिशली, और फिर उन्होंने कहा ठीक है आप लिखें। और मेरा कोई उनसे फॉर्मल कॉन्टैक्ट नहीं था, ना कभी हुआ आज तक उनके साथ, लेकिन तो इस तरीके से हमने जो है वो स्टार्ट किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको उस सफ़र में साथ लेकर चलूँ कि हुआ क्या और क्यों ये ख्याल आया कि इस तरह करना चाहिए। तो यूँ था कि उत्तराखंड का एक वर्ड मेरे ज़हन में था। उत्तराखंड को जब मैंने गूगल में जो है वो सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये एक पहाड़ी इलाका है, माउंटेनियस हिली स्टेशन जिसको आप कह सकते हैं, उस किस्म का ये एरिया है। तो डेफिनेटली फिर उसको मैंने थोड़ा उसका जियोग्राफी भी थोड़ी सी देखी, किस किस्म कितनी पॉपुलेशन है और क्या वहाँ पर जो है लोगों की इनकम का जो है ना सोर्स है या तरीका है, या वो कहाँ से इनकम को जनरेट करते हैं। तो मेरे जहन में बेसिकली, अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि पहले जो मेरे जहन में बात थी वो सिर्फ इतनी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक वर्ड था मेरे जहन में, और ये आज का नहीं है। शायद मैंने कभी किसी को पहले भी दिखाया, और इन्हीं दोस्त को मैंने पहले दिखाया था, और मैंने ये बात कर रहा हूँ आज से आपको 5 साल पहले। और मैंने उन्हें कहा कि मैंने आपको सलमान खान के लिए एक आइडिया दिया था और आपने कहा था मुझे ये पसंद है और मैं उनसे बात करूँगा। तो आपकी चूँकि उनसे दोस्ती भी है तो आपने कहा था कि आप दें। तो मैंने उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की जब दुनिया के आम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2-3 साल पहले की गेम है, मैं 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने उनको एक फ़िल्म जो थी वो उसका एक पूरा आइडिया दिया था। और मुझे उन्होंने कहा कब दिया? मैंने कहा भाईजान मैंने आपको 5 साल पहले दिया था। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनको वो ईमेल दिखाई जो कि मैंने भेजी थी। उन्होंने कहा यार वो हाँ। मैं कहा उस वक्त अगर आप वो चीज़ बनाते हैं तो आज आप पायनियर होते इस बात पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी कोई जो है वो स्टोरी जो है वो बन सकती है। तो एनीहाउ बात अब शॉर्ट ये कि वो फिर हमने जो है उसने मुझे कहा, तो वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो मैंने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं कि हम जो है फिर एक चीज़ बनाते हैं। तो अब मैं ये कह रहा था कि पहले तो था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है, तो अब मेरे जहन में ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आम लोगों को मसले आ सकते हैं। आम लोगों से मेरी मुराद ये है कि वो लोग जो कि हाथ से काम करते हैं, जिनके पास हुनर है, इवन राइटर्स हैं, इवन वो लोग जो छोटी मोटी इंडस्ट्री चला रहे हैं और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगले 2-3 साल बाद आप देखेंगे कि इट विल बूम अप, बूम करेगा, चूँकि ये प्रॉब्लम आने वाला है। तो इस चक्कर में फिर मैंने सोचा कि अब उत्तराखंड को लेकर आना है। तो मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि आइडियाज़ कैसे बनते हैं, और समटाइम अगर आप आइडियाज़ को जो है वो आप थोड़ा उसमें सोच के कुछ रखें तो समटाइम कुछ चीज़ें जब ऐसे आती हैं, जैसे मेरे तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे तो उत्तराखंड से पैसे मिल रहे हैं, तो उत्तराखंड की भी कोई 30-40-50% जो है फिल्म होनी चाहिए। तो फिर सारा आइडिया जो है उस तरफ लेके जाना पड़ा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाउ यू फिर मेक योर आइडियाज़। तो अब ज़हन में क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लाइफ में आम लोगों की क्या प्रॉब्लम आने वाली है या आ रही है। तो ये एक वो आइडिया था जो आपको क्लिक किया, जो कि मेरे दिल में बहुत अरसे से है। एक मौका मिला, मैंने कहा चलें ठीक है इसको यूँ कर लेते हैं। और मेरे ज़हन में तो ये भी था कि इस टाइम टीवी के लिए भी ये बनाया जाए, बड़े ज़बरदस्त, लेकिन टीवी पे ऐसे टॉपिक्स चलते नहीं हैं। मैं नहीं कहा वो बीच में बात आ गई, तो ये आइडिया घूम रहा था। तो मैंने सोचा कि फिर क्या किया जाए कि उत्तराखंड पे इसको ले आते हैं। और उत्तराखंड में फिर
मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि ज़ाहिर बात है मुझे उस पर एक लॉग लाइन चाहिए। कैसे वो लॉग लाइन डेवलप होगी, तो फिर डेफिनेटली मैंने सोचा कि एक फैमिली होनी चाहिए, और एक फैमिली जो कि सारी बात है कि जिसको ये प्रॉब्लम फेस हो। तो फिर वो एक लड़की हो गई, एक लड़का हो गया, और उनका एक बच्चा हो गया 7-8 साल का। तो चूँकि ये जनरेशन गैप भी दिखाना था थोड़ा, कि जनरेशन गैप है, बच्चे हैं, और वो गैजेट्स वगैरह की तरफ ज़्यादा जाएंगे, और बाप है जो कि काम कर रहा है बिलवंदी में, ठीक है, जो कि बॉम्बे के पास एक इंडस्ट्रियल स्टेट, अगर आपने देखा हो, जो कि मेरा इनिशियल आइडिया था कि मैं इसको बॉम्बे में बनाऊं। तो फिर वो मैंने कहा कि वो मैं थोड़ा सा लिख बैठा था, तो मैंने कहा कि वो चीज़ उधर ही रहे, तो उनको फिर मैं शिफ्ट कराऊं आपके जो है हिल स्टेशन पे। तो फिर इस तरीके से तिनके लिखना शुरू हुआ। तो अब एक फैमिली तो ये होगी, फिर मुझे एक फैमिली उसके कंट्रास्ट में दिखाना। देखेंगे इस तरीका होता है कन्फ्लिक्ट को पैदा करने का। सबसे पहले आपको पता है कि मैंने क्या इंपॉर्टेंट बात आपको की कि कन्फ्लिक्ट कैसे पैदा किया जाता है। तो मुझे फिर एक मैंने फैमिली लिखी जो कि बहुत ज़्यादा इंडल्ज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, यानी कि उनका जो है वो सारा कुछ जो है वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटर कर रही है। वो हम अभी आगे जाके जिक्र करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन उधर आके खड़ा हो जाता है। देखिए लॉग लाइन भी आप इससे बना लेंगे, कोई आपको समझ में आ गई कि कैसे एक फैमिली जो है वो उसको शिफ्ट होना पड़ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक उत्तराखंड में। और उत्तराखंड को फिर मैंने उनसे रिलेट किया कि उनका पुराना गांव था या पुराना शहर था, उनका पुराना एरिया था। तो वो और फिर मैंने ये कहा कि वो क्यों बम्बई गए। जब बम्बई इसलिए गए कि जब ये जो बंदा था इसने अपने बाप से लड़के गया एक ज़माने में जब वो यंग था 17-18 का, कि मैं शहर जाऊंगा और शहर जाके मैं अच्छा कमाऊंगा। और फिर वहाँ पर जाके वो एक कपड़े की फैक्ट्री में जो है वो एज अ वर्कर उसने काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो पोजीशन और फिर उनका वापस आना, लेकिन ये अगेन एक कंट्रास्ट है, एक कन्फ्लिक्ट है कि आप एक अपने घर को छोड़ते हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए और आपको नाकामी में फिर वही चीज़ याद आती है, तो यू गो बैक। लेकिन अब वो माहौल नहीं होगा वहाँ पे। मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर बता रहा हूँ, वहाँ पे वो माहौल नहीं होगा। अगर बस उसका बाप मर गया, उसकी माँ नहीं रही, और वो खंडर हो गया उनका घर जो पुराना था। तो हाउ दे गोइंग टू स्टार्ट। अच्छा, अब यहाँ पर तो कोई कपड़े की फैक्ट्री नहीं लगी, तो व्हाट यू विल डू, ठीक है। तो अब ये वो खेल है जो कि आप जनरली पहले सोचते हैं अपने दिमाग में कि कैसे आपने कन्फ्लिक्ट्स को पैदा करना है। और अब वहाँ पर चूंकि फैक्ट्री भी नहीं है, तो फिर उनका वो पुराना काम जो उसका बाप करता था, खेती बाड़ी को आपने लेकर आना है बीच में। तो दे विल गो बैक और फिर वो सारा स्टार्ट करेंगे। फिर वहाँ के लोग उन्हें उस तरह वेलकम नहीं करेंगे। वहाँ के लोग कहेंगे कि ये अब जो है इतने अरसे बाद 30-40 सालों बाद आ गए हैं वापस, और उनको रुकावटें आएंगी। लेकिन वो काम जो उसने अपने बाप से कभी सीखा था बचपन में, या उसको देखता था काम करते हुए, अब उसको अप्लाई करना है। सो हाउ यू विल डू दैट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर कहाँ पे आके फिट होगी। और वो जो फैमिली जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस टाइम मगन है, उसका क्या है, उसका क्या है कि आप जब गैजेट्स में चले जाओगे यू लूज ह्यूमन कनेक्शन। ये वो थीम है जो कि उठानी थी मुझे इस कहानी में। और आपको पता है कि मैं थीम का कितना दिलदादा हूँ, कितना रसिया हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि एक थीम आपकी ज़रूर आपकी होनी चाहिए जिस पर आप जाकर काम करें। और वो थीम ही आपको सब कुछ बताती है, वो थीम ही आपको बेसिकली इस काबिल बनाती है कि आप अपनी स्टोरी को लिख सकें। तो आज का लेक्चर इतना ही हम रखेंगे, चूँकि मैंने कहा था कि आज मैं करूँगा तो 2 शूट, लेकिन अपलोड एक होगा, तो एक जो है फिर वो मैं बाद में अपलोड करूँगा। लेकिन आज के लेक्चर को जब मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मैं किस बात पर पहुँचाऊँ। एक तो वेलकम किया मैंने आपको, थैंक यू वेरी मच। देखें इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मैं एक ऐसी चीज़ देने जा रहा हूँ आपको
जो कि आपको कहीं नहीं, किसी चैनल में कोई राइटर अपना स्क्रिप्ट नहीं दिखाएगा, मैं वो आपको दिखाऊंगा। मैं आपको सीन वाइज जैसे लिखे हैं, फॉर्मेटिंग कैसी हुई है, कौन से सॉफ्टवेयर में काम किया गया है, सब कुछ बताऊंगा। थीम कैसे, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि क्या ह्यूमन कनेक्शन की बात मैंने की है, ह्यूमन कनेक्शन कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। दैट इज़, ये कोई एक ख़ानदान की बात हम नहीं करने जा रहे, ये आइंदा आने वाले ईयर्स में ये एक मसला उठने वाला है ह्यूमन कनेक्शन का। ठीक है, आप ये सोचें ना कि अगर एक दुनिया में सारे काम अब रोबोट शुरू कर दें, अब रेस्टोरेंट में जाएं, रोबोट आपको खाना खिला रहे हैं, ठीक है, आप एक घर का सारा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उठाया हुआ है, ठीक है, तो आपने कोई आपस में बात भी करनी है तो गैजेट्स के थ्रू हो रही है, तो आपका ह्यूमन कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आपका वो फिज़िकल इंटरेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन आपस में जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल जो है अलहदा से होकर रह जाएंगे। तो ये वो मसला है बेसिकली, कोई छोटी बात नहीं कि अगर मैं किसी दो ख़ानदानों को एस्पेक्ट को उठा के इसका रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ तो इट डजंट मैटर, इट डज मैटर कि ये बेसिकली एक बड़े कॉज के लिए बात है। तो हम वो स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा मैं आपको, वो सारा स्क्रिप्ट भी दिखाएंगे, हम सीन वाइज उसको देखेंगे कि बेसिकली वो जो सीन्स हैं वो क्यों ऐसे हैं, ठीक है। तो ये बात इसमें होगी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगर मैं दोबारा इसमें आए तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा सब्सक्रिप्शन भी बढ़े और मेरा रिटेंशन टाइम भी हो। देखें, अगर आपके लिए कोई इतना कर रहा है कि आपको स्क्रिप्ट दिखाने जा रहा है और वो स्क्रिप्ट अपनी एक्चुअल फॉर्म में, ठीक है, एक्चुअल फॉर्म में, और फिर हम उस सीन्स को, जो कि अगर सारे ना भी करें तो 60-70% वो सब इम्पॉर्टेंट सीन्स आपको दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर कि कैसे ये सारा जो है उस पर हुआ। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।